कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पंच पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अल्मोड़ा मार्ग पर खैरना के पुल से कुछ दूर उत्तर में काकड़ी घाट स्थित है। यहाँ वनाच्छादित पर्वत के एक निर्जन भाग में पहले सोमवारी गिरी बाबा भी रहा करते थे। इसकी पूर्वी सीमा में एक नदी बहती है जिसे पार करने के लिए लगभग 100 वर्ष पुराना लोहे का पुल है, जिससे होकर लोग बद्रीनाथ को पैदल जाया करते थे। महाराज जी ने यह भूभाग हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए चुना और कैंची में रहते हुए उन्होंने यहाँ हनुमान विग्रह की स्थापना कराई। यह भूमि वन विभाग से बाबा जी ने संभवतः लीज में प्राप्त की थी। जिस दिन हनुमान जी की मूर्ति स्थापना हेतु यहाँ लाई गई, बाबा जी की कृपा से लोगों को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। कभी यहाँ कोई लंगूर भले ही दिखाई दे जाए, पर बंदरों का यहाँ अभाव था। जब ट्रक से उतार कर मूर्ति नदी के बीच से उस पार मंदिर की ओर ले जाई जा रही थी, एकाएक अनेक बंदर पुल में और इधर उधर पर्वत के वृक्षों में अपने पैरों पर खड़े होकर और अपने हाथों को उठा उठा कर एक साथ ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे मानो हनुमान जी का जयकारा लगा रहे हों, हनुमान जी की स्थापना का स्वागत कर रहे हों। बाबा जी की इस लीला का प्रयोजन इस विग्रह के प्रति विश्वास पैदा करना हो सकता है। अवसर के अनुसार वे सभी प्रकार की सृष्टि रचने में समर्थ थे। यहाँ भी स्थानाभाव के कारण भंडारे की तैयारी सामग्री ट्रकों में कैंची आश्रम से ही लाई गई। सोमवारी गिरी बाबा शिव जी के अनन्य भक्त थे। उनके समय का यहाँ एक शिवलिंग था। सन 1982 नवंबर के महीने में श्री माँ ने यहाँ भागवत का प्रवचन कराया और इस अवसर पर इस शिवलिंग के लिए मंदिर की व्यवस्था भी कराई। काकड़ी घाट में मंदिर की स्थापना के बाद बाबा जी के आदेश और अधिकारी वर्ग के सहयोग से पिथौरागढ़ में हनुमान मंदिर की स्थापना की गई। सन 1970 की विजयादशमी के दिन पिथौरागढ़ जल संस्थान के निकट एक पर्वत शिखर पर इस कार्य का समापन बड़े समारोह से हुआ। यहाँ के लोगों का यह अनुभव है कि जब से यहाँ पर बाबा जी ने हनुमान विग्रह की स्थापना कराई, इस नगर की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। आरंभ में यह जिला अल्मोड़ा की तहसील मात्र थी, पर अब भारत की उत्तरी सीमा पर एक विस्तृत आधुनिक जिला नगर है। इस स्थापना के अतिरिक्त भक्तजनों ने बाबा की अनुमति प्राप्त कर पौड़ी, गेठिया, काठगोदाम, हल्द्वानी और कीच्छा में भी हनुमान मंदिरों का निर्माण किया गया। बाबा जी इन मंदिरों में कभी कभी चले आते थे। 5वें दशक के अंत में शिमला नगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर सामने दूसरी ओर एक पर्वतमाला पर स्थित प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण सुंदर शांत और एकांत वन प्रदेश में एक बार महाराज जी ने एक कुटिया में 10 दिन वास किया और इस प्रकार आपने इस भूमि को अपनाया। यहाँ के उपराज्यपाल एवं नगर के संभ्रांत लोगों को तभी बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा जी ने यहाँ सुंदर मंदिर बनाने की अपनी इच्छा उनसे व्यक्त की। यह स्थान तारा देवी के पास है और यहाँ आने के लिए राष्ट्रीय मार्ग से 200 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता है। महाराज जी की इच्छा से साकार होना ही था। इस शुभ कार्य के लिए यह भूमि सरकार से प्राप्त हुई। बाबा जी के तत्कालीन भक्त स्वर्गीय राजा भद्री एवं श्री भगवान शाह
का इस कार्य में विशेष सहयोग रहा। यह निर्माण कार्य 1962 में प्रारंभ हुआ और 21 जून 1966 के दिन संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर के मध्य में श्री सीताराम जी का विग्रह है। इसके एक ओर शिव जी और दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस मंदिर की बनावट चित्ताकर्षक है और इसका चतुर्दिक वातावरण अत्यंत रमणीक है। बिजली और पानी की यहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं। मंदिर तक गाड़ियों के आने जाने का पक्का मार्ग बना हुआ है और पैदल चलने का छोटा रास्ता भी अलग से है। मंदिर परिसर में बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला का भी निर्माण किया गया है और एक बृहद धर्मशाला भी बनाई जा रही है। महाराज जी के विग्रह की स्थापना की भी योजना है। इस मंदिर की शिमला नगर में बड़ी मान्यता है। रामनवमी और हनुमान जयंती यहाँ बड़े समारोह के साथ मनाई जाती है। इस अवसरों पर यहाँ बृहद भंडारा हुआ करता है। इनके अतिरिक्त निर्जला एकादशी और दशहरा भी बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, हनुमानगढ़ी की जय बोलो।